एक माँ, एक अदालत, 7 गोलियां और एक कत्ल। एक 7 साल की बच्ची एना बैचमेर जर्मनी में रहती थी। इसकी माँ मैरियान एक बार में काम करती थी। मैरियान अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। मैरियान का एक ट्रैवल पास था। अर्ली प्रेगनेंसी फैमिली इश्यूज की वजह से मैरियान की ज़िंदगी परेशान कुन थी, लेकिन एना ने मैरियान को एक नई उम्मीद दी और वो दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट कर आई। 1980 एक दिन एना ने स्कूल से छुट्टी की। उसके नेकबस में बिल्लियां पाल रखी थीं। एना अपनी माँ से कहकर पड़ोसी के घर चली गई और बिल्लियों से खेलने लगी। ये घर क्लाउस ग्राबस्की का था। उसने एना को अकेला देखा तो उसके जहन में एक शैतानी मंसूबा आया। उसने एना को कैद किया और बाद में एना का गला घोंट कर भून दिया। फिर एना को एक बॉक्स में डालकर नहर के किनारे छोड़ आया। अगले ही दिन एना की मिसिंग रिपोर्ट हुई। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। जल्द ही पुलिस ने विटनेस, एविडेंस और प्रूफ की बिना पर क्लाउस को अरेस्ट कर लिया। इसके माजी, मेडिकल रिपोर्ट्स और पड़ोसियों के बैनर से केस क्लियर था। प्रूफ भी सारे क्लाउस के खिलाफ थे, लेकिन क्लाउस ने अदालत में एक शॉकिंग स्टेटमेंट दी। इसने कहा कि एना ने उसे बहकाया और उसे एना के साथ ऐसा करने पर उकसाया। ये सब करने के बाद एना ने उसे दोबारा करने के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। एक 7 साल की बच्ची के बारे में ऐसा बयान जिस पर किसी को भी यकीन ना हो, वो कैसे एक आदमी को उकसा सकती है। मैरियान अपनी बेटी के खिलाफ कोर्ट में सब कुछ सुनती रही। हर एक लफ्ज उसके दिल को चिरता रहा। इस स्टेटमेंट से मैरियान को बहुत दुख हुआ और वो अपनी बेटी पर लगे ऐसे इल्ज़ाम से बहुत दुखी थी। 6 मार्च 1981 जब ट्रायल का तीसरा दिन था तो मैरियान कोर्ट में बैठी थी। आज वो कुछ अलग लग रही थी, जैसे आज वो अपना सब कुछ कुर्बान करने आई है। जैसे ही ट्रायल स्टार्ट हुआ, वो क्लर्क्स को डायरी में लाया गया। मैरियान खामोशी से उठी और अपने पर्स से एक बेरेटा पिस्टल निकाला। उसने क्लाउस पर एक के बाद एक गोली चला दी। हर तरफ खामोशी थी। गोलियों की आवाज़ से हर कोई डर गया। जब फायरिंग रुकी तो क्लाउस जमीन पर पड़ा था। 7 गोलियां उसके आर पार हो चुकी थीं। मैरियान ने क्लाउस को कत्ल करने के बाद पिस्टल नीचे रखा और गिरफ्तारी दे दी। अदालत में ही मैरियान को अरेस्ट कर लिया गया। मैरियान को इलीगल वेपन और मैनस्लैटर के जुर्म में 3 साल कैद हुई, लेकिन मैरियान का दिल सुकून में था। उसने अपनी बेटी का बदला ले लिया था। 1996 में मैरियान भी इस दुनिया से चल बसी। उसे एना के साथ ही दफन किया गया।